नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी की बैठक हुई। इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी की बैठक ली है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और आरती राव भी मौजूद रहे। बता दें कि फॉरेंसिक साइंस लैब मधुबन को लेकर यह बैठक हुई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि महान शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आधुनिक भारतीय शिक्षा के वास्तुकार राधाकृष्णन जी के शिक्षा को मानवता और नैतिक मूल्यों से जोड़कर समाज को नई दिशा दी। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस देश के पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसकी चलते हरियाणा के चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता हरियाणा कांग्रेस कार्यालय से ईडी कार्यालय की तरफ कूच कर रहे थे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के सांसद, विधायक और नेता पैदल मार्च करके आगे बढ़ रहे थे। पुलिस के बैरिकेडिंग लगाकर रोकने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने लगे, जिसके चलते पुलिस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान समेत कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया है। वेंडेटा जिसे आप कह सकते हैं, हकीकत में ये केस आज की बात नहीं है। लोगों का ध्यान किस तरफ जा रहा है? लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। उन लोगों को सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद की बातें करते हैं। वो आज आपके सामने नजर आ रही है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी भूमिका अगर राज्य की है तो उससे बड़ी भूमिका विपक्ष की है। अब विपक्ष को स्नब करना चाहते हैं ताकि वो आवाज ना उठाए। इसलिए आज जो कार्रवाई की गई है, इसकी निंदा समाज के हर वर्ग ने की है। बिल्कुल गलत है। कई बार ये कार्रवाई हो चुकी है। अब आप देखते हैं, जब भी कोई नई शुरुआत राहुल गांधी जी करते हैं, तभी वो ईडी और अन्य जो भारत सरकार के इस तरह के, चाहे सीआईडी हो, सीबीआई हो, सबको मिसयूज करने का काम भारत सरकार कर रही है। मैंने बताया ना, जब भी कोई नए चुनाव हो या नया कार्य कांग्रेस पार्टी कोई करती हो, अभी अहमदाबाद में आपने देखा होगा अधिवेशन था, उससे सब करके ये सोचते हैं कि भाई कहीं कांग्रेस पार्टी कोई अच्छी तरह का वो ना करे, तो निश्चित तौर पे हमारे नेताओं को डराने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी शेर है। जिस प्रकार से लगातार विरोधी नेताओं पर ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ईडी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा चंडीगढ़ के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये रोष प्रदर्शन पूरे देश भर में और प्रदेश में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से ये रोष प्रदर्शन ईडी के घेराव का शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश भर में जो नेशनल हेराल्ड की हमारी जो संपत्तियां थी, इन्होंने नोटिस देकर उनको कुर्क करने का काम किया है। जिस प्रकार से हमारे नेताओं को आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो बार बार ईडी के बुलावे पर जितनी बार भी समन आए वो उनके आगे पेश हुए और उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर जवाब देने का काम किया है। ये प्रोटेस्ट जो है ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जब सरकार की ज्यादतियां
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से यह प्रदर्शन जो है देखने को मिला है जब से जो है नेशनल हेराल्ड को लेकर जो है लगातार देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये संयोजित जो प्रदर्शन है वो अब प्रदेश के भीतर भी आज देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी? पहले जो प्रवर्तन निदेशालय स्टैब्लिशमेंट डायरेक्टरेट है उसमें करीबन 1000 करोड़ के आसपास के जो नेशनल हेराल्ड यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अंदर जो उस कंपनी को बेचा गया था जन इंडिया को, उस मामले में जो है कोर्ट में ईडी ने जो चार्जशीट पेश कर दिया, इसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस पूरे देश में जो प्रदर्शन कर रही है। कल भी देश के कई राजधानियों में प्रदर्शन किए गए थे और आज हरियाणा कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में जो ईडी का मुख्यालय सेक्टर 18 के क्रॉसिंग के ऊपर है वहां पर प्रदर्शन करने का जो ऐलान किया गया था। इसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के तमाम नेता जो इसमें शिरकत हुए थे और वो जैसे ही वो कांग्रेस मुख्यालय से निकलकर जैसे 18 की तरफ प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के पास जा रहे थे तो रास्ते में चंडीगढ़ पुलिस ने उन सभी को जो है हिरासत में ले गया और सेक्टर 3 के पुलिस थाने में जाकर रखा, जहाँ करीबन 1 से 1.5 घंटा बिठाने के बाद उन सभी को जो है जमानत पर छोड़ दिया है। जी, लेकिन अगर देखा जाए जो विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह इनको जो है पुलिस डिटेन करके लेके गई वहां से जो है और कौन कौन से बड़े नामचीन जो है नाम जो है यहाँ पर शामिल? देखिए गौरव, अगर हम नाम की बात करें तो दरअसल हरियाणा कांग्रेस का ही एक प्रदर्शन था और ये राज्यसभा का प्रदर्शन था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जितने भी तमाम विधायक हैं उनकी तरफ से जो है वो हिस्सा जो है वो लिया गया था। और कांग्रेस का कहीं ना कहीं मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस मामले के अंदर जो है वो गांधी परिवार को फंसाना चाहती है, बेवजह उनके ऊपर जो निशाना साधा जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा का कहना है कि ये मामला 2013 में जो है प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था जब उनकी सरकार जो है केंद्र में नहीं थी। और अब इस मामले की बात करें तो ये मामला 2012 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी है उनकी तरफ से इस मसले को उठाया गया था। दरअसल जो एसोसिएट जर्नल की करोड़ों में प्रॉपर्टी थी वो कुछ ही कामों के ऊपर जो है वो जन इंडिया एक नाम का चैरिटेबल संस्था को जो दे दिया गया था, तो उनकी तरफ से इस मामले में कुछ दस्तावेज तैयार कर कोर्ट में डाले गए थे और इस मामले की जो है प्रवर्तन निदेशालय में कांग्रेस के सरकार में ही जो है मामला दर्ज कर लिया गया था। तो अभी एक राजनीतिक मुद्दा है, चार्जशीट पेश हो गई है और कांग्रेस को शायद कहीं ना कहीं लगता है कि इस मामले में अगर कोई नया वारंट कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी या राहुल गांधी उनके खिलाफ जारी हो जाएगा तो जो करीबन 3 साल पहले 2019 या 18 के अंदर जो एक बेल मिली हुई है उनको नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो कहीं उस बेल को कैंसिल कर दिया जाए और कोर्ट उनको गिरफ्तारी के आदेश दे दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस भी है इस पूरे मामले में जो है वो बीजेपी को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से गरीबों को भरपेट भोजन मिले, इसको लेकर सरकार की तरफ से अटल मजदूर किसान कैंटीन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल की तरफ से किया गया है। बता दें कि महिला समूह सहायता की तरफ से जो है संचालित इस कैंटीन में सिर्फ 10 रुपए में 11 से लेकर जो है 3 बजे तक भरपेट पौष्टिक आहार जो है मिलेगा। और आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सरकार की तरफ से शुरू की गई ये अटल किसान मजदूर कैंटीन पर साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक खाना मिलेगा, मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। और किसान रेस्ट हाउस में इस कैंटीन का सुबह आरंभ हुआ है और इस दौरान जो है पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया के साथ जो है रूबरू हुई और कहा कि हर तरफ विकास कार्यों की छड़ी लगी हुई है। के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे हरियाणा के ये कहना चाहती हूँ कि
कई साल पहले फतेहाबाद के अंदर जो है वो अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज रतिया में भी जो है ये कैंटीन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। और 10 रुपए में हमारे किसान भाई मजदूर भाई जो है उनको ये सरकार की तरफ से एक तरह से समझिए कि सब्सिडी के तौर पर सिर्फ 10 रुपए में जो है वो थाली प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर की जो है चपाती रहेंगी और सब्जी रहेगी और कुछ ना कुछ उसमें और मीठा भी रहेगा। तो सिर्फ 10 रुपए में हमारे किसान भाई मजदूर भाई जो है वो भरपेट भोजन खा सकें। ये अंत्योदय के माध्यम से जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसी का ही एक प्रारूप है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने एसडीएम रादौर नरेंद्र कुमार के साथ वीरवार को रादौर अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने किसानों और आड़तियों से खरीद प्रबंधों संबंधी बातचीत कर उनकी समस्या जानी और इस दौरान किसानों और आड़तियों ने मंडी में धीमी गति से हो रहे उठान की समस्या डीसी के समक्ष रखी, जिसके जो है उन्होंने तुरंत मंडी सचिव और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों और आड़तियों को किसी भी स्थिति में परेशान न किया जाए, उनकी फसल की समय पर ही खरीद और उठान को सुनिश्चित किया जाए। आज मैंने रादौर मंडी में दौरा किया है और यहाँ के अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग की है और यहाँ की जो अराइवल है, परचेज है और लिफ्टिंग है उसका हमने जायजा लिया। तो अभी तक हमारे पास रादौर की अगर मैं बात करूं तो 17,808 मीट्रिक टन गेहूं हमारे पास आ चुकी है और इसमें से लगभग 14,000 मीट्रिक टन गेहूं वो परचेज कर ली गई है विभिन्न एजेंसियों द्वारा। और लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 6,019 मीट्रिक टन अभी तक लिफ्ट हो चुका है। सारी दिक्कतों की एक सोल है जी, जो ठेकेदार के हमारे 15 पैड़े चल जाना तो थोड़ी गड्डी भी काम कर देगी और सारी समस्या का एक ही हल है, सिर्फ लेबर वहाँ वेयर हाउस में और एफड़ के गोदाम में पैड़े लेबर ज्यादा होना। लेबर की कमी से मंडी भी चौक होगी, आड़ती भी परेशान, अफसर भी परेशान, हम भी परेशान। इस हिसाब से की बात कही भी ठेकेदार को कहीं से भी दूसरी जगह से जो उस पर एक्सेस लेबर हो हमारे पैड़े। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जिला भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत एलनाबाद डीएसपी संजीव बलहारा ने रानिया थाना क्षेत्र के गांव जोधपुरिया में पहुंचकर 6 गांवों को नशा मुक्त घोषित कर गांव के सरपंचों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। बता दें कि डीएसपी संजीव बलहारा ने उपस्थित लोगों से कहा कि नशा एक ऐसी समस्या है जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नशे से बचाव के लिए सामाजिक संगठनों और परिवारों को मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस और आमजन के अथक प्रयासों से अब तक जिलों के 174 गांव और शहर सिरसा व एलनाबाद के 12 वार्डों को नशा मुक्त किया जा चुका है। उधर नारनौल शहर के बीचों बीच बहने वाले छलक नाले को पक्का करने का कार्य पिछले 7 वर्षों से पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब एक बार फिर से मानसून के दौरान अगर इस नाले की सफाई नहीं की गई तो और पक्का करने का कार्य बीच अधर में लटका तो शहर में बाढ़ आने से कोई नहीं रोक सकता। नाला के भाई खूब तो मच्छर से आराम से तो बैठे भी ना जाए 1 मिनट भी, मेरा तो मच्छर काटे से मेरी गंदगी छिड़ान मार रहे। अब मांग कराएं कि सफाई होनी चाहिए भाई, ढका ढुकी कर दें तो और भी बढ़िया से है। हम तो बहुत परेशान हैं मेरी गंदगी से, मेरी बदबू आओ। नाले में काफी दिनों से ये कचरा बहुत इकट्ठा हो रहा है और पेड़ों के भी बहुत ऊपर आ चुके हैं। बरसात का मौसम आने वाला है, इससे पानी हवा लोड होके बदबूदार बन जाएगा और यहाँ के मोहल्ले वासियों को दिक्कत होने का कारण बन सकता है। कृपा करके इस नाले की सफाई का ध्यान दें और सफाई की जाए, इससे प्रदूषण में भी कोई दिक्कत नहीं होए और ना ही बदबूदार पानी फैल सके। मैं एक छलक नाले के पास खड़ा हूँ। छलक नाला 2017 में काम स्टार्ट हुआ था और 2025 आ गई। 2017 मंजूरी हुई थी, 19 में काम स्टार्ट हुआ था और 2025 आ गया, अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। और ये देखो गंदगी कितनी बड़ी है, कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं, गाय भैंस पढ़ सकती है, पशु पढ़ सकते हैं और नुकसान हो सकता है जान माल का। तो सफाई नहीं हो रही इसमें, ये तो गलत बात है।
सफाई तो करो, कम से कम बरसात के दिन आने वाले हैं। अब यही मेरी ये इधर मेरा फार्म है और ये नाला हमारा छलक नाला जिसको बोला जाता है, ये यही से गुजर रहा है और इतनी इसके अंदर काई और इतना इसके अंदर गारा फंस चुका है जो आने वाले समय में बारिश आने वाली है, जिसकी वजह से मोहल्लाकार में सारा में कीड़े मच्छर और पानी भरने की संभावना है। तो कृपया करके इसको मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन से, ताकि इसको साफ सफाई करवाई जाए। इसकी बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर जो और भी कचरा वगैरह बिल्कुल क्लीन कर देनी चाहिए। तो ये जो हमारी इधर से बस्ती है, जो हरिजन समाज की बस्ती, इसमें सारा पानी इसमें चला जाता है, भर जाता है, फिर बड़ी भारी परेशानी हो जाती है जिस रोड पे। ऐसा है, ये सीएम अनाउंसमेंट घोषणा हुई थी 2015 में और इसका काम अलॉट जो हुआ था, टेंडर हुआ था 2017 में और 33 कुछ इसका बजट था, 33 करोड़ शायद 74 लाख ऐसा कुछ। लेकिन काम लेट हुआ, उसके कई कारण रहे, जैसे कोविड। खबर कैथल से है, जहां गेहूं की खड़ी फसल और भूसे में आग लग गई। आपको बता दें कि जिसमें करीब 11 एकड़ की खड़ी फसल और 35 एकड़ फसल कटाई के बाद बचा तिनका और भूसा भी जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तारों में हुई शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और वहां से गुजर रहे किसान ने ये सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मेरी 7 किले है जी। 7 किले? हाँ। गेहूं की फसल? हाँ जी, गेहूं की फसल थी। तो ठेके पे लिए हुआ था या खुद की? ठेका पे भी ले रखी है जी। कितना एकड़ लिए हुई थी? ठेका पे 5 किले ले आया था। अच्छा। हाँ। तो सारी की सारी जल गई? सारी की सारी जल रही है जी। तो दो अपने घर वगैरह के लिए कोई नहीं है अब? कुछ नहीं। हाँ। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारी तो ये जो हमारी कणक जल रही है, जहाँ किले 34-35 जितने पड़ोस अड़ोस के, इनका मुआवजा दे दो। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण तो जिला का बता रहे हैं। एक भाई था संजू, उसने बताया, हमारे तब मैं मौका पे हूँ, लाइट के जरिए तय लग गई। ये जी 2:20 का अंदाजा की बात है जी। जी जी। हाँ, मैं खेत में चाय लेके जाऊंगा, कृपान लग रही थी, तो ये एकदम लाइट आई है एकदम, इसके नीचे आग बढ़ती दिखी मैंने। तो पतंगे से? हाँ, पतंगे से एकदम। मैंने मोटरसाइकिल रोका, उस गोला से जाऊँ था मैं, उसके नीचे रोका, मैंने कहा तो वहीं होया कहीं। फिर थोड़ा मोटरसाइकिल रोका जो एकदम यहाँ पर आग लग गई। फिर मैंने गांव में फोन कराया, डेरा में रुका मरवाया रेड़े में। फोन गया गांव में, रेडिया में बोल रहे जियो मां बाजे बैठे थे कापी बांधे, बोले छोरा ने फोन कराया उससे मां माए जे इस किला में आग बोली। उधर नारनौद उपमंडल के गांव बास में एक दुखद घटना सामने आई है। देवी मंदिर के पास में स्थित तालाब में दोपहर के समय एक युवक डूब गया। बता दें कि घटना में 35 वर्षीय संदीप नाम का व्यक्ति गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गया था। तालाब में पानी की गहराई अधिक होने के कारण वह डूबने लगा। एक राहगीर ने उसे डूबते देखा और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन तब तक वह व्यक्ति पानी में डूब चुका था। खबर फरीदाबाद से है, जहां गौवंश पर धारदार हथियार से हमला करने की सूचना मिली, जिसके बाद वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के सदस्य पंकज जैन अपने संगठन और पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और घायल गौवंश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने गौवंश के साथ क्रूरता करने वाले के बारे में जानकारी देता है तो उन्हें 11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस रमेश चंद ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भैया, एक क्रूरता ने ना जो सीमा होती है ना वो पूरी पार कर रखी है। क्या बताएं, समाज किस दिशा में जा रहा है, कहां लोगों की नींद खो रही है और क्या सोचना चाह रहे हैं। अभी मात्र 6 महीने पहले ही अभी लोकसभा इलेक्शन के चुनाव बीते थे, तुरंत बाद ही 17 गाय कटी मिली। FIR नंबर 531 2024 का पिछले साल का। आज फिर देख लो आपके सामने कितनी क्रूरता है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि कहां तक देखेंगे, कितनी आंखें बंद करेंगे और कब तक बंद करेंगे। ये इस्माइलपुर एरिया ऐसा हो चुका है कि यहाँ तो आए दिन क्राइम। यहाँ पर बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पार्षद, सरपंच, MLA, मंत्री, यहाँ से हमने संसद भवन तक भेज रखे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े ऐसी घर में लग रहे हैं, लेकिन गौ माता के लिए 3 घंटे से यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं,
पैदा हो पाई। ध्यान रखना, सख्त कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही आरोपियों को, जो भी आरोपी जिसने ये काम किया है, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इस बारे में इन भाइयों का सहयोग लेते हुए हम इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत इसमें एम्बुलेंस बुलवा के भाई ने कर दिया, हमने कॉल, एम्बुलेंस का आते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस के साथ हुए दुराचार को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में इस तरह की वारदात होना अस्पताल की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है और सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस से संपर्क कर खुद भी पीड़िता से मुलाकात करेंगे। मेरे पास जो है, जैसे ही ये न्यूज़ मेरे कानों में पड़ी, मैंने आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कई उसमें भी देखा, तुरंत मैंने उसी टाइम विकास अरोड़ा जी को मैसेज किया कि ये क्या मामला है, ये तो बहुत गंभीर बात है, इसके ऊपर आप पर्सनली जो है इनिशिएटिव लेना। और अभी मेरी विकास जी से बात हुई, उन्होंने कहा हमने तुरंत FIR दर्ज कर दी थी और बहुत जल्द जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जिसका, उनको हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो उस टाइम लड़की बेहोश थी और वो सारी बात है, इसलिए थोड़ी इंक्वायरी करना भी आवश्यक है। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हर चीज की इंक्वायरी कर लेना जरूरी है। भिवानी से खबर है, जहां एक रवीना नाम की लड़की ने अपने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। बता दें कि जिसके बाद रात के अंधेरे में शव को ठिकाने लगा दिया और इस मामले में जांच की गई तो कई खुलासे सामने आए हैं। दरअसल पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई और फिर वे साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। करीब 1.5 साल से रवीना उसके संपर्क में थी, जिनकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। हत्या के दिन रवीना के घर पर ही उसके पति प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड ड्रेन में ले जाकर शव को ठिकाने लगा दिया। ये हमें 28 तारीख को दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहां से निकालकर हमने GH भिवानी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने करा तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढानी पुराना बस अड्डा की प्रीन कुमार की जो टिक्की वो नाम थी। उसके बाद सन भी वहां पहुंच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीजें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या